बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामईन को आसिम खान और मलिहा अवान की तरफ से सलाम। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो आज मैं कहानी आप लोग के पास लाई हूँ उसका नाम है कछुए का गुस्सा। ये बहुत पुराने ज़माने का किस्सा है। कहते हैं कि किसी गांव से कुछ फासले पर एक खूबसूरत तालाब थे जिसके किनारे 3 दोस्त रहा करते थे। इनमें से एक राजहंस था, एक पेलिकन था और एक कछुआ। ये तीनों यहाँ के असल बाशिंदे थे। एक ज़बरदस्त सैलाब के नतीजे में बहते बहते इस तालाब तक पहुँच गए थे। फिर इसकी खूबसूरती देखकर यहीं बसेरा कर गए। तीनों दोस्तों की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। किसी किस्म की कोई उलझन या परेशानी नहीं थी। तालाब में मछलियाँ और आबी कीड़े मकोड़े भरे पड़े रहते थे, इसलिए खुराक का कोई मसला नहीं था। तीनों दोस्त दिन भर खेलते कूदते, खाते पीते और शाम को थक कर एक दूसरे के करीब सुनहरी रेत पर सो जाते। अलबत्ता गर्मी के मौसम में इनको कुछ परेशानी हो जाती। तालाब का पानी सूख कर 1/4 रह जाता और इसी लिहाज से मछलियाँ और आबी कीड़े मकोड़े भी थोड़े रह जाते। अक्सर इन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता। आखिर मुसीबत के ये दिन ख़त्म हो जाते हैं। बरसात का मौसम आ जाता और हर तरफ जल थल हो जाता। खाने पीने की बहताब हो जाती और इनके ऐश के दिन शुरू हो जाते। एक साल कुछ ऐसा हुआ कि बरसात का मौसम आया तो ज़रूर, लेकिन बिन बरसे गुजर गया। 2-1 मरतबा हल्की फुल्की फवार सी पड़ी और बस नतीजा इसका ये निकला कि तालाब सूख कर कीचड़ में तब्दील हो गया। मछलियों और आबी कीड़े मकोड़ों को शिकारी परिंदे उचक ले गए और यूं तीनों दोस्त खाने के अजाब में मुब्तला हो गए। अब इस तालाब से हिजरत करना लाजमी हो गया था, क्योंकि मौत बेपांव इनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। अब जाएं तो कहाँ जाएं? तब राजहंस ने कहा, मैंने यहाँ से 10-12 मील दूर एक बहुत बड़ा तालाब देखा है जो आज भी पानी से लबालब भरा हुआ है। चलो वहीं चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। अच्छी तजवीज़ है, पेलिकन बोला, लेकिन इसमें एक मुश्किल है। हम दोनों के लिए वहां पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारा दोस्त कछुआ, क्या हम इसे यहाँ फाका कशी से मर जाने के लिए छोड़ दें? ये तो इंतहाई खुदगर्जी वाली बात होगी। हाँ ये तो है, राजहंस ने ऐसा से शिकस्त और लहजे में कहा। मुसलसल फाके की वजह से जहन ने भी काम छोड़ दिया है। कोई ढंग की तजवीज़ समझ में नहीं आ रही। दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह सोचों में गुम हो गए। थोड़ी देर बाद राजहंस अपने ख्यालात से चौंका और बोला, सुनो दोस्त, एक तजवीज़ समझ में आई है। हम किसी दरख्त की एक लंबी सी खुश शाख लेते हैं, अपनी अपनी चोंचों में दोनों तरफ से पकड़ते हैं और हमारा दोस्त कछुआ इस शाख को दरमियान से पकड़कर लटक जाए। बस 10-15 मिनट की तो बात है। हम तीनों इत्मीनान से इस बड़े तालाब तक पहुंच जाएंगे। बेवकूफ़ी की बात मत करो। पेलिकन खौफज़दा हो गया। अगर इस दौरान कछुए ने मुंह खोल दिया तो जानते हो क्या होगा? मैं हरगिज़ मुंह नहीं खोलूंगा। कछुआ जल्दी से बोल पड़ा, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि मुंह खोलकर अपनी मौत को आवाज़ दूंगा? चलो सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। एक बार फिर सोच लो मेरे दोस्त, तुम एक इंतहाई ख़तरनाक काम करने जा रहे हो। अगर किसी वजह से तुम्हारा मुंह खुल गया तो फिर कोई मौजा ही तुम्हें बचा सकता है। पेलिकन अभी तक इस तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं था। पता नहीं क्यों इसका दिल धड़क रहा था। कुछ नहीं होगा, इत्मीनान रखो, मैं किसी कीमत पर मुंह नहीं खोलूंगा। कछुए के लहजे में खुद एतमादी थी। आखिर सफ़र शुरू हुआ तो जल्दी ही वो इलाका शुरू हो गया जिसके करीब ये तालाब वाक़या था। बहुत सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तीनों को उड़ते देखकर शोर मचाने लगे। वाह वाह क्या मंजर है! 2 परिंदे एक कछुए को उड़ाए लिए जा रहे हैं। खूब खूब, ये है सच्ची दोस्ती। जल्दी ही मंजर गायब हो गया। 5-6 मिनट की उड़ान के बाद एक मैदान आ गया। मैदान में फुटबॉल का मैच हो रहा था। खेल देखने के लिए सारा गांव जमा था। अचानक किसी आदमी की नज़र इन पर पड़ी तो वो चीखने लगा, ऊपर देखो, ऊपर देखो! वाह क्या खूबसूरत मंजर है! खूब खूब। वो 2 दोस्त अपने तीसरे दोस्त को साथ लेकर उड़ते जा रहे हैं। दोस्ती हो तो ऐसी। और दूसरा आदमी बोला, कछुए भाई, लकड़ी को खूब मजबूती से पकड़े रहना, अल्लाह तीनों की हिफाजत करे। जल्द ही यह मंजर फिर गायब हो गया। मैदान इनसे ज़रा दूर राजहंस और पेलिकन थोड़ी देर आराम के लिए ज़मीन पर उतर आए। इतना भारी बोझ लेकर उड़ने का इन दोनों के लिए ये पहला मौका था, इसलिए दोनों ही बुरी तरह थक गए थे। थोड़ी देर
آرام کرنے کے بعد سفر پھر شروع ہو گیا۔ اب پہاڑی علاقہ شروع تھا۔ خوفناک نوکیلی چٹانیں چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں۔ بس 6-7 منٹ کا سفر رہ گیا۔ راج ہنس نے کہا، پھر عیش ہی عیش، لکڑی کو کسی قیمت پر نہ چھوڑنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں آ گیا، جس سے تھوڑے فاصلے پر وہ بڑا سا تالاب تھا جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ گاؤں کے باہر ایک خالی جگہ پر ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ بے شمار لوگ خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بچے کی نظر ان تینوں پر پڑی تو وہ تالیاں بجانے لگا۔ واہ واہ، کیا منظر ہے! دیکھو دیکھو کس طرح دو دوست اپنے تیسرے دوست کی مدد کر رہے ہیں۔ زندہ باد دوستو، زندہ باد! ارے او بے وقوف کچھوے! اچانک ایک آدمی چیخا۔ کیوں اپنی شامت کو آواز دے رہے ہو؟ جانتا ہے اگر گر گیا تو تیرا قیمہ بن جائے گا، الو گدھے کہیں کا! کچھوا اب تک بڑی ثابت قدمی کے ساتھ لکڑی کو منہ میں سے پکڑے ہوئے تھا، لیکن اس آدمی کے الفاظ سن کر کچھوے کو سخت غصہ آیا۔ غصے میں اس نے ساری احتیاط چھوڑ دی اور طیش کے عالم میں چیخا، تم خود ہوگے الو، بے وقوف، گدھے، احمق! بس یہی چند الفاظ تھے جو کچھوے کے منہ سے نکل سکے، اور پھر وہ نیچے کی طرف چلا اور نیچے، اور پھر جیسے کہانی ختم ویسے ہی کچھوا ختم۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے چند لمحے کے غصے نے اس کی جان لے لی۔ تو ہمیشہ غصے میں اپنا نقصان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے غصے میں ثابت قدم